साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर, मोची कॉर्नर। महाराष्ट्र सरकार में रईस शेख साहब भिवंडी के MLA, जिन्होंने एक लक्ष्य विधि लगाई थी नागपुर अजलास में, जिस पर पावर लूम स्टडी ग्रुप बना। वो पावर लूम स्टडी ग्रुप के तहत मालेगांव में एक पावर लूम परिषद ली गई और रईस शेख साहब प्रताप उगाड़े आए और उनके सामने सारी सिचुएशन रखी गई। उसके बाद जो है पार्लियामेंट इलेक्शन से 2 दिन पहले 14 मार्च यानी आचार संहिता लगने से पहले गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें सब्सिडी पावर लूम मराकज़ और पावर लूम सेंटर को मिले। उसके लिए 27 HP के ऊपर वालों को 75 पैसा और 27 HP के नीचे वालों को 1 रुपये की सब्सिडी मिलेंगी, ऐसा एक नोटिफिकेशन निकाली। इलेक्शन से आचार संहिता से 2 दिन पहले निकलने की वजह से उसमें जो अटी शर्ती थी वो इतनी सख्त थी कि उस पर अमल करना मुमकिन नहीं था। उस वक्त रईस शेख साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी आचार संहिता लग गई है, इसलिए कुछ हमको करते नहीं आएगा। और जब उसके लिए पावर लूम चलाने वालों ने एप्लीकेशन किया तो सिर्फ भिवंडी के 60 लोग एप्लीकेशन कर पाए। महाराष्ट्र में 24 लाख यानी हिंदुस्तान में 24 लाख पावर लूम है आज, जिसमें 50% बोला जाता है कि महाराष्ट्र में है, और उसमें मालेगांव शहर और भिवंडी इसमें अक्सरियत से पावर लूम है। मगर सब्सिडी का फ़ायदा 0.2% लोग ही ले पाए, यानी 60 लोग सिर्फ उसका फ़ायदा उठा पाए। उसके ऊपर अभी जो अधिवेशन शुरू हुआ मानसून का, 29 जून को रईस शेख साहब ने एक और लक्ष्य विधि लगाई और तफसील से उसमें बातचीत रखी। टेक्सटाइल मिनिस्टर जो है चंद्रकांत दादा पाटिल, उन्होंने उस लक्ष्य विधि पर लक्ष्य विधि सूचना क्रमांक 1357 रईस शेख और अबू आसिम आज़मी के नाम से लगी थी। उस पर चंद्रकांत दादा पाटिल का जवाब महाराष्ट्र विधानसभा में जो लक्ष्य विधि थी सन 2024 के पावसाळी अधिवेशन श्री रईस शेख अबू आसिम आज़मी विधानसभा सदस्य यानी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 101 अन्य दिलेली लक्ष्य विधि सूचना क्रमांक 1357 पुढील प्रमाणे आहे। उसके ऊपर उन्होंने फैसला किया और ये बड़ी खुशी की बात है महाराष्ट्र के तमाम ही पावर लूम सेंटर्स के लिए कि जो अटी शर्ती ऑनलाइन की थी उसे ख़त्म किया गया और उसे आसान किया गया। मेरी मालेगांव शहरियान की तरफ से समाजवादी पार्टी अबू आसिम आज़मी साहब और रईस शेख साहब और चंद्रकांत दादा पाटिल का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस पर तवज्जो दी और इसको ख़त्म किया। उसी में एक डिमांड हमने पावर लूम परिषद में रखी थी कि सूद का जो फ्लक्चुएशन है बाज़ार का, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल होना चाहिए, जिसकी वजह से स्टडी ग्रुप में भी वो बात हम जब मीटिंग थी वहाँ भी रखे थे कि फ्लक्चुएशन जो है उसे कंट्रोल करना चाहिए। मगर जो उन्होंने जो लिख के दिया कि ओपन बाज़ार होने की वजह से ख़ास तौर से विदर्भ और मराठवाड़ा इन हिस्से के किसान और ओपन बाज़ार होने की वजह से उस पर हम अमल बजावनी नहीं कर सकते। मेरी रईस शेख साहब से मेरी फ़ोन पर बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि इस ताल्लुक़ से भी हम वापस कोशिश कर रहे हैं कि जो फ्लक्चुएशन होता है जिसकी वजह से अचानक बाज़ार गिरता है और बुनकरों का बड़ा नुकसान होता है, तो इस पर भी सरकार तवज्जो दे। एक मंजूरी जो सब्सिडी की मिली है, इसके लिए किस तरह से फॉर्म भरा जाए, किस तरह से काम काज किया जाए, प्रताप उगाड़े साहब को हमने सब भेजा है, वो हमको तफसील भेजेंगे और इंशाअल्लाह समाजवादी पार्टी ऑफिस से तमाम ही बुनकरों की नुमाइंदगी की जाएंगी। मैं वापस मालेगांव शहर के तमाम ही बुनकर और मालेगांव शहरियान की तरफ से अबू आसिम आज़मी और रईस शेख साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सच्ची नुमाइंदगी की। सिर्फ बात करना और बात बोल देना, आप अगर रईस शेख साहब का अधिवेशन का वीडियो देखेंगे, जो कि मेरे ख्याल से मालेगांव शहर में भी हज़ारों लोगों ने देखा है, किस तरह से एक स्टडी किया हुआ आदमी जब बात रखता है तो सरकार को बात मानना पड़ती है। ये महायुति की सरकार कोई बुनकरों के लिए मैं नहीं मानता कि बहुत उनके कोशिश या उनके लिए फ़िक्रमंद होंगी, मगर जिस तरह से रईस शेख साहब ने नागपुर अजलास में बात रखकर स्टडी ग्रुप बनवा दिया
उसके बाद अभी 19 तारीख को लक्ष्यवेधी लगाकर जिस तरह से उन्होंने एक स्टडी करके अपनी बात रखी, तो कहीं ना कहीं जब पूरी तैयारी से और सारी मालूमात के साथ सरकार के सामने बात रखी जाती है, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि सरकार ना भी चाहे तो उसे मंजूरी देना पड़ती है, क्योंकि बात को इस ढंग से रखा गया। और इलेक्शन का वक्त था, लोहा गर्म था, रईस शेख ने हथौड़ा मारा और पावर लूम बुनकरों को एक कामयाबी मिली। सब्सिडी के ताल्लुक से आपने जो बातें रखी, उसकी जो क्रेडिट है आपने सिर्फ अपने अराकीन असम्बली को दी, जबकि मालेगांव के रुकन असम्बली उन्होंने भी आवाज़ बुलंद की असम्बली में कई मरतबा, और उन्होंने कल जो बात रखी उसमें गोली के ताल्लुक से जो मालूम फायरिंग हो रही है उसके ताल्लुक से भी अच्छी बात रखी, और बिजली के ताल्लुक से भी बात रखी, पावर लूम के ताल्लुक से भी बात रखी। आपने उनका नाम तक कर उनका शुक्रिया तक अदा नहीं। देखो, मैं तो शुक्रिया की बात जाने दो, इतने बड़े सेंटर महाराष्ट्र में जितने सेंटर थे, इचलकरंजी, नागपुर, भिवंडी, आप सिर्फ एक बात से अंदाज लगा लो कि नुमाइंदगी किस तरह की। स्टडी ग्रुप में उनको नहीं लिया गया। मालेगांव शहर में 3 लाख से ज़्यादा पावर लूम होने के बावजूद अगर यहाँ के एमएलए को स्टडी ग्रुप में नहीं लिया जाता तो नुमाइंदगी किस तरह की। 1 मिनट बाद बोल देना ये नुमाइंदगी नहीं होती। दूसरी बात, गोली जो मालेगांव शहर में चली माजी महापौर अब्दुल मालिक पर, उस ताल्लुक़ से उन्होंने कुछ भी बात नहीं बोली। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि उन्होंने असम्बली में बात जो बोली, पुलिस की चापलूसी की और पुलिस की जांच को सही ठहराने की कोशिश की। उन्होंने ये बोला कि मालेगांव शहर में गोली चल रही है, पुलिस के पास बल नहीं है, पुलिस के पास सहूलत नहीं है। अरे पुलिस कार्रवाई सही कर रही है कि नहीं कर रही है, इस पे बात बोलो। अगर ये बात बोली जा रही है कि पुलिस की कार्रवाई सही नहीं है तो उस पर तो उन्होंने कोई बात नहीं बोली। उल्टा ये हुआ कि जो कार्रवाई हो रही है उसकी लीपापोती कर दी गई असम्बली में। तो मेरी ऐसी समझ है कि उन्होंने जानबूझकर इस तरह की बात बोली कि वो मामले को पुलिस की जो तफ्तीश है वो सही ठहराने की कोशिश उन्होंने असम्बली में की। और पावर लूम के सवाल पे उनकी नुमाइंदगी ज़ीरो ही रही है मालेगांव शहर में। कल जो है असम्बली में जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने मालेगांव का जिक्र करके बोला, और उसके जवाब में जब आज सीएम बात कर रहे थे तो सीएम ने भी बात करते वक्त इस बात का जिक्र किया कि सारी शराइत जो है वो निकाल दें। तो ये क्रेडिट उनको भी तो जाता है। नहीं, ऐसा देखो, ऐसा है कि अबू आसिम आज़मी का भी नाम था, सब था। क्रेडिट मैं एक बात सिर्फ मानता हूँ कि जिस शहर में 3 लाख से ज़्यादा पावर लूम हो, जहाँ पर नागपुर में आज 50,000 पावर लूम नहीं है, वहाँ का आदमी नुमाइंदगी कर रहा है स्टडी ग्रुप में। जहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा पावर लूम है, अगर वहाँ के एमएलए को नुमाइंदगी ही पावर लूम स्टडी ग्रुप में नहीं मिली तो उनकी कोई बात ही नहीं हो सकती। असम्बली में कोई बात बोल देना और किसी का नाम ले लेना, ये नुमाइंदगी नहीं है। बहुत से लोग चापलूसी करके भी नाम अपना लगवा लेते। चापलूसी करना एक अलग चीज़ है, और किसी का हक लेना, लड़ के हक लेना और तैयारी करके हक लेना, ये एक अलग चीज़ है। नाम लेना ये नुमाइंदगी मैं कभी नहीं मानता, ना इसको नुमाइंदगी मानना चाहिए। नुमाइंदगी के जो उन्होंने कहा असम्बली में जो बोले, इसको आप किस तरह से देख रहे थे? एक तो नुमाइंदा अगर बोला तो आप बोलेंगे कैसे नहीं बोल रहे, अगर उन्होंने बोल दिया तो बोलेंगे उनके बोलने का कुछ असर नहीं हुआ। तो इसमें तो कहीं ना कहीं सियासत भी नज़र आ रही है। नहीं, सियासत इसमें नज़र आने का सवाल नहीं है। बोलना ये कोई सवाल कभी हमारे सामने रहा ही नहीं कि वो असम्बली में बोले। असम्बली में कौन सी 5 साल का पीरियड हो गया, कोई एक बात हमको बता दी जाए कि उन एमएलए ने मालेगांव शहर के असम्बली में अगर 1 मिनट 1.5 मिनट बोले तो उसके असरात पड़े हों। किसी भी फील्ड में कभी असरात नहीं पड़े। पावर कंपनी के ताल्लुक़ से अगर उन्होंने 5 साल में 2-3 मरतबा बोला तो क्या कंपनी के मामले में सुधार हो गया, ये हम खुली आंखों से देख रहे हैं। बुनकर की तकलीफ़ अपनी जगह, आम कंज्यूमर की तकलीफ़ अपनी जगह, कोई उसके अंदर बेहतरी आने का सवाल नहीं। हाँ, कोई बेहतरी आई होती, कुछ उसका रिज़ल्ट आया होता तो हम उनको बोले होते कि नहीं ये अच्छा काम है। उनके बोलने में असर नहीं है या फिर कोई असर, ना उनके बोलने में अब असम्बली में असर है, ना उनके बोलने में अब मालेगांव शहर में कोई असर पड़ता है। नुमाइंदगी के बारे में मैं ये कहूँगा कि माजी में हम ये देखते आए हैं
कि जिस वक्त असेंबली के इजलास जारी होते हैं उस वक्त तो महावितरण कंपनी जो है बहुत एक्टिव हो जाती थी। उसकी वजह ये रहती थी कि हमारे ताल्लुक़ से कोई सवाल ना हो जाए वहाँ पर, इसलिए वो उस वक्त तो कम से कम असेंबली इजलास जिस वक्त तो चलता था उस वक्त तो सर्विस बहुत अच्छी मिलती थी। अभी तो ऐसा है कि ये मुसलसल 3-4 पॉइंट हर असेंबली इजलास में ये उठाते हैं और आज की तारीख में कंपनी का ये हाल है कि 3-3, 4-4 दिन हो गए हैं लोगों के डीपी फेल हुए हैं, इनके पास डीपी सिल्लक नहीं है, ट्रांसफार्मर सिल्लक नहीं है। तो अब इसको बेहतर नुमाइंदगी कहेंगे या उम्दा नुमाइंदगी कहेंगे, आप फैसला कर दें। पार्क या टेक्सटाइल पॉलिसी पे ये पहली बार हुआ है जब प्लेन पावर लूम के ताल्लुक से कोई स्टडी ग्रुप बना। हमेशा टेक्सटाइल के ताल्लुक से बनता था। टेक्सटाइल के ताल्लुक से बनना वो जो बड़े मराकज़ है, जो बड़े उद्योगपति है, उनके लिए वो फ़ायदेमंद था। ये ऑटो लूम वगैरह ये पहली मर्तबा हुआ कि प्लेन पावर लूम के ताल्लुक से बना। मैं बोला कि यार इसमें कुछ चीज़ें रह गई है। हमारी बात आसिम भाई और रईस शेख साहब से तो अभी मेरी बात हुई, तो बोले यार वो बात भी हम लोग अभी वापस करेंगे। मगर आज ऐसा है कि रईस शेख साहब की मेहनत से एक तो रिज़ल्ट आया। ये तो बात मेरे ख्याल से मालेगांव शहर का कोई आदमी नहीं वो मानेगा, ऐसा नहीं हो सकता। पावर लूम परिषद से लेकर नागपुर अजलास का मामले से लेकर अभी बम्बई के अजलास तक सारे काम काज और डॉक्यूमेंट की शक्ल में काम है। अगर कोई के पास ये रिज़ल्ट है कि उन्होंने विधानसभा में कोई बात बोली है और उनको लिख कर दिया गया है तो वो बताए। मैं क्या बोला कि नाम तो चापलूसी करने वालों का लिया ही जाता। हम भी महासभा में बैठते हैं, हमको भी मालूम है, वो कोई सवाल नहीं है। ऑन रिकॉर्ड ये विधानसभा की लक्ष्य विधि का जवाब है विधानसभा से, जिसमें रईस शेख और उनका नाम लिखा है कि इन्होंने दिया है। ऐसा कोई जवाब अगर उनके पास हो तो उन्होंने बताना चाहिए।